दोस्तों स्वागत है आपका हमारे। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 जून से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है और इस लॉकडाउन को काफी लोग अनलॉक फेज 1 भी बोल रहे हैं। अनलॉक फेज 1 में बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं। इन सभी से जुड़ी हुई जरूरी खबरें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। लॉकडाउन 5 में किस तरह की छूट आपको मिलेगी और क्या क्या नए नियम देखने को मिलेंगे, साथ ही बस, ट्रेन, फ्लाइट कहां से कहां तक चल रही हैं और मेट्रोज कब से शुरू हो रही हैं, सभी की जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इससे पहले एक बार चीनी बीमारी के आंकड़े भी देख लेते हैं। दोस्तों, देश में संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 8,171 मामले सामने आए हैं और अब तक 1,99,166 केसेस हो चुके हैं और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आपको भी सता रहा है चीनी बीमारी का डर तो कैसे घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं। जानने के लिए देखते रहिए। और अगले 60 दिन में 1 लाख लोगों को रोजगार दे रही है ये कंपनी, आप भी देख लें। साथ ही देखेंगे इस राज्य की सीमाओं पर आया फैसला, सील कर दिए हैं सारे बॉर्डर्स। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्वविद्यालयों में 29 जून से शुरू होंगी परीक्षाएं, 1 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। और आगे देखेंगे अनलॉक 1 में बदले ड्राइविंग के नियम, अब क्या करना होगा जरूरी। दोस्तों हर खबर भी है जरूरी है, तो एक भी मिस ना करें और वीडियो को पूरी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। अगर आपको भी सता रहा है चीनी बीमारी का डर तो कैसे घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों चीनी बीमारी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। किसी को थोड़ा सा भी जुकाम और खांसी होने लगता है तो सभी को यह डर सताने लगता है कि कहीं उन्हें महामारी के लक्षण तो नहीं है। लेकिन अब आप घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको चीनी बीमारी है या नहीं। दरअसल चीनी बीमारी के लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं, जिससे काफी हद तक लोगों को इन लक्षणों में फर्क महसूस कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप अपने किचन में मौजूद मसालों से पता लगा सकते हैं कि आपको चीनी बीमारी है या नॉर्मल फ्लू। दरअसल साइंटिस्ट द्वारा एक तरह का सर्वे तैयार किया गया है, जिससे आप किचन में मौजूद मसालों को चख कर यह पता लगा सकते हैं कि आपको चीनी बीमारी तो नहीं है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए आपको अपनी किचन में मौजूद हल्दी, दालचीनी, सौंफ, इलायची, सरसों, जीरा, लौंग, काली मिर्च और मुलैठी जैसे मसालों को सूंघकर या चखकर देखना होगा, जिनके आधार पर आप अपना रिजल्ट पता लगा पाएंगे। बता दें कि भारत समेत 38 देशों के 500 साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया है। इस स्टडी पर सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने काम करना शुरू किया था, जिससे पता लगा था कि चीनी बीमारी के 30% केस में लोगों के सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता काफी कम हो गई थी। अगले 60 दिन में 1 लाख लोगों को रोजगार दे रही है ये कंपनी। महामारी के समय में भारतीय कपड़ा उद्योग और बैग बनाने वाली समेत कई कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल में तात्कालिक सुधार किया है, जिसका फायदा कंपनी के साथ साथ देश को भी मिला है। अभी मास्क और पीपी किट की डिमांड सबसे ज्यादा है। ऐसे में ट्रैवल बैग, यात्रा और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी वाइल्डक्राफ्ट अगले 60 दिन में करीब 1 लाख लोगों को काम पर रख सकती है। महामारी संकट को देखते हुए कंपनी का प्लान निजी सुरक्षा से जुड़े सामानों का निर्माण और वितरण तेज करने की है। बेंगलुरु की इस कंपनी ने 11 शहरों में 63 कारखानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। इससे कंपनी अब तक करीब 30,000 लोगों को परमानेंट या टेम्परेरी रोजगार दे चुकी है। इन कारखानों में कंपनी दोबारा उपयोग में आने वाली निजी सुरक्षा किटों और मास्क, सुपर मास्क का निर्माण करा रही है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं और अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इस राज्य की सीमाओं पर आया फैसला, सील कर दिए गए हैं सारे बॉर्डर। दोस्तों महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। दिल्ली सीएम ने दिल्ली के बॉर्डर को अब अगले 1 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यह फैसला उस समय आया जब नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों ने पहले ही दिल्ली से लगी सीमाओं को लॉक कर रखा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन 5 में मिलने वाली छूटों का ऐलान किया है। सबसे बड़ा फैसला दिल्ली बॉर्डर को सील करने का है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं, जो शुक्रवार की शाम 5 बजे तक भेजे जा सकते हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है पाकिस्तान के जासूस ने भारत को बताए अहम राज, कहा रेलवे भी था कभी निशाने पर।
विश्वविद्यालयों में 29 जून से शुरू होंगी परीक्षाएं, 1 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। दोस्तों, भोपाल के सभी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पेन पेपर मोड पर 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। इसके तहत 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने बताया कि कुल 597 परीक्षा केंद्रों पर अंतिम वर्ष के लगभग 3,04,853 विद्यार्थी और चौथे सेमेस्टर के लगभग 1 लाख विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा विश्वविद्यालय को छोड़कर बचे हुए 6 विश्वविद्यालय में 25% परीक्षाएं होंगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के चलते परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ा पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अनलॉक 1 में बदले ड्राइविंग के नियम। दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ड्राइविंग के दिशा निर्देशों में बदलाव हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अनुसार यातायात के लिए अंतर्राज्यीय सीमाएं खोलने के लिए केंद्र की मंजूरी के बाद भी नोएडा दिल्ली के बॉर्डर राष्ट्रीय राजधानी से लोगों के आने जाने के लिए बंद रहेगी। रविवार को नोएडा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि यह फैसला उन रिपोर्ट से आधार पर लिया गया है जो पिछले 20 दिन में जिले में पाए गए। 42% चीनी बीमारी के मामलों को दिल्ली में ट्रैक किया गया है। जरूरी सेवाओं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पास के अलावा दिल्ली नोएडा बॉर्डर 21 अप्रैल से सील है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आवश्यक सेवाओं में लोगों को अब सीमाओं के बीच जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। पाकिस्तान के जासूस ने भारत को बताया अहम राज, कहा रेलवे भी था कभी निशाने पर। जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान भेजे गए आबिद हुसैन और ताहिर खान ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस के एसीपी अनिल मित्तल ने मीडिया को बताया कि पाक उच्चायोग के अधिकारी आबिद ने पूछताछ में जानकारी दी कि उसने कई फर्जी पहचान पत्र बनाकर कई संगठनों और विभागों के लिए काम करने वाले लोगों को लुभाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आबिद हुसैन और ताहिर खान ने भारतीय रेलवे में काम करने वाले शख्स से बात करने के लिए मीडिया कर्मी के भाई गौतम के नाम से तस्वीर खिंचवाई। उसने कहा कि उसे अपने भाई के लिए रेल आंदोलनों के बारे में जानकारी चाहिए थी ताकि वो भारतीय रेलवे पर कहानी तैयार कर सके। इसके लिए वो पैसे देने को तैयार थे। उनका मकसद रेलवे कर्मचारियों को फंसाना और फिर ट्रेनों के जरिए सेना की इकाइयों और हार्डवेयर की जानकारी हासिल करना था। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरें देखने वाले हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार की नई योजना, अब मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। साथ ही साथ 7 लाख से अधिक कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के पास, सिर्फ तीसरे वर्ष के छात्रों की होगी परीक्षा। और आगे देखेंगे दोस्तों, व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे दंगे के ऊपर ट्रंप ने दिया बहुत ही कड़ा बयान, कहा हथियारों से लैस सेना भेज रहा हूं। इस बीच एक बार मौसम का हाल भी देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 से 4 जून के बीच आने वाला है बहुत बड़ा समुद्री तूफान। बीते महीने बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवात से मची तबाही से अभी पश्चिम बंगाल व ओडिशा उबरे नहीं थे कि अब एक और समुद्री तूफान का खतरा आ रहा है। ये एक सदी में पहला ऐसा चक्रवाती तूफान होगा जो अरब सागर में विकसित होने के बाद मुंबई से टकराने जा रहा है। संभावना है कि 3 से 4 जून के बीच ये तूफान तटों से टकराएगा। इससे 7 शहर मुख्य तौर पर प्रभावित होंगे। यहां भारी बारिश हो सकती है। ये चक्रवात गुजरात की समुद्री सीमाओं पर आने वाला है। इससे महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार की नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे कारोबार के लिए कई बड़े फैसले हुए। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की योजना को एक नया नाम दिया गया है। अब ये योजना पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाएगी, जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही होगी। एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। सलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा। सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। वहीं दोस्तों, अब अनलॉक फेज 1 में उत्तर प्रदेश को आज से पूरी तरह से खोल दिया गया है। आप भी जाने की क्या है शर्तें और क्या चीजें आपको खुली हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छूट का ऐलान कर दिया है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर राज्य सरकार ने फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आज से तमाम छूट लागू हो रही है। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खोलने के आदेश। सलून और ब्यूटी पार्लर्स भी खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी दफ्तर 3 शिफ्ट्स में खुलेंगे। 30 लोगों के साथ बारात की अनुमति होगी। टैक्सी, कैब और ई रिक्शा को भी अनुमति। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। रोडवेज बसेस चलाने की भी अनुमति मिली। बसों में सीट के हिसाब से ही सवारी बैठाने की अनुमति और प्राइवेट बसें शर्तों के साथ चलाई जाएंगी।
7 लाख से अधिक कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के पास। दोस्तों, रायपुर प्रशासन ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। रायपुर में विश्वविद्यालय में पहले और दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को बिना किसी परीक्षा के ही पास कर दिया गया है, जबकि सिर्फ तीसरे वर्ष के छात्रों को एग्जाम देने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक तीसरे वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी और प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। जारी आदेश के मुताबिक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को आंतरिक परीक्षा और प्रैक्टिकल के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अंकों के आधार पर परिणाम जारी होंगे। राज्य सरकार का यह आदेश शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए निकाला गया है। शिक्षा सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों की अंक सूची पर जनरल प्रमोशन अंकित रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकरार के बीच चीन ने भारत से एक विनती कर डाली है, आप भी देखिए। पिछले दिनों लद्दाख में हिंदुस्तान के सख्त रुख के बाद नरम रुख बरतने वाले चाइना ने अब हिंदुस्तान से विनती की है कि वो अमेरिका चीन टकराव से दूर रहे। महामारी सहित विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका के साथ बढ़ते विवाद के बीच चाइना ने हिंदुस्तान को इससे दूर रहने की सलाह दी है। चीन की तरफ से बोला गया है कि हिंदुस्तान को नए शीत युद्ध में चाइना पर हमला करने वाला अमेरिकी मोहरा नहीं बनना चाहिए, वरना उसे महामारी के बीच बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे दंगे के ऊपर ट्रंप ने दिया बहुत ही कड़ा बयान। एक अश्वेत नागरिक की मौत के बाद से अमेरिका में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। कई राज्यों से लूटपाट, दंगे और आगजनी की लगातार खबरें आ रही हैं। रविवार देर रात भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्थरबाजी भी की। अब हालात से निपटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना तैनात करने का फैसला लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, रविवार रात वॉशिंगटन डीसी में जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। मैं वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा के लिए तेजी से और कार्रवाई करने जा रहा हूं। दंगा, आगजनी, लूटपाट और मासूम लोगों पर हमले की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हजारों सैनिकों, सैन्यकर्मियों और प्रवर्तन अधिकारियों को उतार रहा हूं। रविवार देर रात भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए थे और वहां उन्होंने पत्थरबाजी भी की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप बंकर से बाहर हैं। और इसी के साथ आप आगे देखने वाले हैं दोस्तों, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान, जानिए क्यों। और साथ ही साथ देखेंगे मोदी सरकार ने किया वादा, हर गरीब परिवार को दी ये बड़ी मदद। दोस्तों, इसी बीच ये खबर आ रही है कि दिल्ली सीमाएं सील हो गई हैं। इलाज के लिए भी आने वालों को क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 सप्ताह के लिए सीमा सील करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम सीमा खोलेंगे, यहां चीनी बीमारी के लिए रखे बेड तुरंत भर जाएंगे। दिल्ली के सीएम के इस फैसले को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। बता दें कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने दिल्ली से लगती जिलों की सीमाओं को सील कर दिया है। दिल्ली सीएम के फैसले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर केजरीवाल के फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसी को इलाज से कैसे रोका जा सकता है। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। आजकल नौकरी बदलने के साथ ही एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और इस प्रोसेस में कई सारे अकाउंट्स हो जाते हैं। यहां तक कि कई बार तो लोग पुराने अकाउंट्स को बंद कराने की जरूरत भी नहीं समझते, लेकिन वहीं आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है। अगर आपका भी एक से ज्यादा खाता है और वो निष्क्रिय हो गया है तो उन्हें तुरंत बंद करा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बताते हैं कि कैसे सैलरी अकाउंट में अगर 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो बैंक उसे सेविंग अकाउंट्स में बदल देता है। सेविंग अकाउंट में तब्दील होने से खाते को लेकर बैंक के नियम बदल जाते हैं। दरअसल बैंक के नियम के मुताबिक सेविंग अकाउंट में एक न्यूनतम राशि मेंटेन करनी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कई बार आपके खाते में आने वाली रकम से यह पेनल्टी काट ली जाती है। और दोस्तों, अब फ्लाइट व ट्रेन से आने वालों को 21 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है। जमशेदपुर में वैश्विक महामारी से बचाव व रोकथाम के उद्देश्य से शनिवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने इंसिडेंट कमांडरों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार अन्य राज्यों एवं जिलों से लोग जमशेदपुर आ रहे हैं, उससे महामारी का संक्रमण फैलने की अधिक संभावना है। इसे देखते हुए हमें आवश्यक कदम उठाने हैं। फ्लाइट, ट्रेन या निजी वाहन से आने वालों को 21 दिन का होम क्वारंटाइन करना है। उन्हें होम क्वारंटाइन के नियमों के बारे में बताएं और उनके पड़ोसियों को भी जागरूक करें ताकि वो अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग करें। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। भारत चीन सीमा विवाद पर बोला अमेरिका, कहा हम हमेशा से भारत के साथ हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीनी सैन्य क्षमताओं का खतरा देखते हुए अमेरिका निश्चित ही भारत समेत दुनिया भर के कई साझेदार देशों के साथ हाथ मिला सकता है। उन्होंने कहा, चीनी सेना ने जो तरक्की की है वो सच है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं।
हमारा रक्षा मंत्रालय इस खतरे को समझने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमारा रक्षा विभाग, हमारी सेना और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान इतने सक्षम हैं कि हम अमेरिकियों की रक्षा कर सकते हैं। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए पोम्पियो ने कहा, चीन मार्च से ही ये सब कर रहा है। वो लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहा था। वे वहां कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका फायदा हो, लेकिन हम भारत के साथ हैं। चीन सिर्फ धमकियां देता रहा है और यह काम वो लंबे समय से कर रहा है। देखेंगे, मोदी सरकार ने पूरा किया वादा, हर गरीब परिवार को दी ये बड़ी मदद। देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त वितरण के लिए 5.88 लाख टन दाल का रखाव हो चुका है। 30 मई तक 4.85 लाख टन दालों को राज्य भेज दिया गया है, जिसमें से 3.88 लाख टन दाल का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है। वहीं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 25 मार्च से 30 मई तक 5.40 लाख टन गेहूं और 7.68 लाख टन चावल मुहैया करवाया है। राहत केंद्र लंगर चला रहे हैं। एनजीओ और कई संस्थाओं को लॉकडाउन के दौरान अब तक 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 980 टन गेहूं और 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8,484 टन चावल दिया गया है। 31 मई तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 3,675 रेल रैक के जरिए 102.90 लाख टन अनाज लोड कर विभिन्न राज्यों को भेज दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन से महीने में चीनी बीमारी पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाएगी? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।